वालेकुम। आई होप के ये स्क्रीन आपको विजिबल होगी और मैं भी ऑडिबल हूँ सबके लिए। हमने अभी तक सारे ट्रेंड्स देख लिए हैं, बेसिक्स भी और इसके अलावा ये भी कि एज अ होल ग्रुप में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हो रही होती हैं, और जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है वो किस तरह से यूनिक बिहेवियर शो करता है। ये जो चैप्टर है ना, आगे आपके 2 4 5 आई थिंक सो 6 चैप्टर तक जो चल रहे हैं उसमें इसी तरह से चल रहा है सारा। ठीक है, तो इसमें आपके वो भी थोड़े जो स्किल्स हैं ना रटे वाले, वो भी ऑन पीक होने चाहिए। ठीक है, पहले चैप्टर्स में जिस तरह से जितने कॉन्सेप्ट्स थे ना, अब आगे ये जो कुछ चीज़ें ना ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा एलिमेंट है किसी ग्रुप का जो ये चीज़ करता है, या कौन सा है जो उसके इन्वर्स चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, हमने पहले उनमें देखे कि क्या यूनिक करेक्टर्स हैं उनके, उसके बाद हम एज अ होल देख रहे थे कल अल्कली मेटल्स को, अब आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये बातें सारी वही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये सारी इकट्ठी करके बस लिख दी गई हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले ही पता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो बर्न होते हैं और वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब भी उनको हम एक्सपोजर देंगे ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ऑक्सीजन के एक्सपोजर के लिए उनका एटमॉस्फेयर में होना ही काफ़ी है। ठीक है, ये जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनको ऑक्सीजन का एक्सपोजर अगर हम दिलवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उनको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो उनको एक्सपोजर मिल रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा। अगर मैंने आपको जैसे कल बताया था अल्कली मेटल्स के केस में कि कुछ उनमें इतने विगरस रिएक्शंस होते हैं कि अगर हम वाटर के साथ सिर्फ उनको प्लेस कर देंगे तो वो उनको कोई एक्सटर्नल एड की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इतना विग्रसली रिएक्ट करेंगे कि वहाँ धमाका भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन कि वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रही है वो चीज़ जो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम ही रहेंगी, लेकिन आपको इनमें से कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल बेरिलियम हमने पढ़ लिया था कि जो बेरिलियम है वो लीस्ट एक्टिव मेटल है इस ग्रुप का, और बेरिलियम यूनिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि वो टॉप मेंबर है। और रीजन उनकी वही है जो आपको पहले से पता है, उसका जो साइज़ है वो सबसे कम होगा उस ग्रुप में। तो बेरिलियम जो है ना उसकी अ, उसका जब एक्सपोजर होता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो उसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना वो एक्चुअली में उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर हमने पहले भी बात की थी शायद, वो जो लेयर बनती है ना बेरिलियम ऑक्साइड की, वो बेरिलियम को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उसकी वजह से वो बेरिलियम जो है ना वो एटमॉस्फेरिक अटैक से टार्निश नहीं होती। एटमॉस्फेरिक अटैक अब क्या हो सकता है, जिस तरह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उन गैसेस से जब एक्सपोजर होगा, जब हमने सिर्फ बेरिलियम ली थी और हमने उसको ऑक्सीजन से एक्सपोज किया था, तो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगी तो उसने रिएक्शन दिया था। लेकिन जब ये बेरिलियम ऑक्साइड बनता है तो वो बेरिलियम ऑक्साइड एक्चुअली में एक इस तरह की कोटिंग बनती है जो उस बेरिलियम को एटमॉस्फेरिक अटैक से बचाता है। ठीक है, और उसको टार्निश नहीं होने देता, और जो बाकी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अटैक कर सकती हैं उस मेटल पे, उनसे उसको बचा के रखता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसकी जो अपीयरेंस है ना उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप कोई नई चीज़ लेके रखते हो, ठीक है, वो कितने अरसे तक नहीं रहेगी। आप उसको भले कुछ ना करो, उसको हाथ भी ना लगाओ, उसको किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे कोई चीज़ इवन उसको टच भी नहीं कर रही, तो आप 5 6 7 8 साल बाद जब देखोगे तो वो अपनी असली अपीयरेंस में नहीं होगी, कोई ना कोई चेंज जरूर आया होता है। या जिस तरह से आप घर में बर्तन यूज़ करते हो, तो जो नॉन स्टिक बर्तन यूज़ किए जाते हैं कि इसमें अंडा बड़ा अच्छा बनता है, आपने वो देखा होगा। आप जो फीमेल्स हैं उनको तो पता होगा कि जो नॉन स्टिक बर्तन भी हैं उनकी वो एक लेयर गायब हो जाती है कुछ अरसे बाद, मतलब उनका भी कोई लाइफ है, उनका भी कोई स्पैन है जब तक वो चल सकते हैं। लेकिन हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हमने तो बस धक्के से चलाने होते हैं। तो आपने ये बहुत नोट किया होगा कि जो नॉन स्टिक बर्तन भी हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, जिनमें ये नॉर्मली यही कहा जाता है कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा चीज़ें बन जाएंगी, तो आपने ये नोट किया होगा कि उसकी जो एक लेयर होती है ना, वो एक लेयर कम होना शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली में कहाँ जाती है, वो एक्चुअली में हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, और वो जो हम खा लेते हैं वो बहुत हार्मफुल होती है, तो उसकी भी एक प्रॉपर लाइफ होती है जब तक वो चलता है। इसी तरह से हर चीज़ की एक लाइफ है। अब अगर इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो ज़ाहिर है उसकी अपीयरेंस तो चेंज होगी। अब यही चीज़ यहाँ पे हो रही होती है कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है वो एक्चुअली में बहुत प्रोटेक्ट करता है उसको, बेरिलियम को एटमॉस्फेरिक अटैक से, लेकिन उसके रिजल्ट में ये हो सकता है कि जो उसकी एक्चुअल अपीयरेंस है ना वो चेंज हो सकती है। अब बेरिलियम के अलावा अगर हम मैग्नीशियम पे जाते हैं, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को एक्सपोज करवाएंगे ना, अब ये जैसे लिखा हुआ है, व्हेन एक्सपोज टू एयर मैग्नीशियम क्विकली
बिकम्स कोटेड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस तरह से वहाँ बेरिलियम ऑक्साइड में हुआ था, इसी तरह से यहाँ हो रहा है। और ये भी जो है, ये जो लेयर है, ये सरफेस को प्रोटेक्ट करती है कोरोजन से एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोरोजन आप लोग पढ़ के आ चुके हो, रस्टिंग और कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। जो मेटल्स होती हैं उनको जो जंग वगैरह लगता है, ठीक है, तो ये इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोजन। और ये लेकिन जो ऑक्साइड है ना, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना एंड पे, ये क्रोयन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये जो वर्ड है ऑर्डिनरी, इसका मतलब है कि ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर ही होना चाहिए, तब ये जो लेयर है तब प्रोटेक्ट करेगी इसको, ठीक है। अगर हम इस ऑर्डिनरी टेम्परेचर से, फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन कर दिया कि हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, 25 to 30 इज रूम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर कंसिडर करेंगे तो ये जो लेयर बनेगी ना, ये इस टेम्परेचर तक तो प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर इसकी अप्रोच से वो बाहर हो जाता है ना टेम्परेचर, तो फिर वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, वो भी क्रोमियम से प्रोटेक्ट करती है लेकिन एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर तक, ठीक है। ये हो गया पहले बेरिलियम का ऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और ये हम वैसे पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, वो इधर अल्कली मेटल हो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, जितनी भी मेटल्स हैं उन सब के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको पता हो कि जितने मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना सकता है, ठीक है। वो उसका यूनिक बिहेवियर है, वो समटाइम्स बेसिक भी बना लेगा, समटाइम एसिडिक बना लेगा, लाइक वो एम्फोटेरिक बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हैं उनके जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उन सब के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। अब जब मैग्नीशियम को हम एयर में बर्न करते हैं ना, तो उसमें नाइट्राइड बी बनते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड हमने देखा मैग्नीशियम के केस में और बेरिलियम के केस में, दोनों में ऑक्साइड्स बन रहे थे। लेकिन जब मैग्नीशियम बर्न करेंगे ना एयर में, देखो ऑक्सीजन, मैंने सबसे पहले बात की थी कि ऑक्सीजन से एक्सपोज करवाने का मतलब है कि हम एटमॉस्फेयर में करवा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ O2। उसको मोलेकुलर ऑक्सीजन भी आप कह सकते हो, उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी कह सकते हो। तो ये जो दोनों बेरिलियम या मैग्नीशियम थी, उन दोनों ने, ये देख लो यहाँ O2 से रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, O2। और ये आगे जो लिखा हुआ है गैस, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, इसका मतलब है गैस है। अब ये बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना, उस ऑक्सीजन को हम एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं, या मोलेकुलर ऑक्सीजन है वो, ठीक है। और अब जब हम एटमॉस्फेयर का जिक्र कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, एटमॉस्फेयर में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना, वो नाइट्रोजन की प्रेजेंट है। तो अगर मैग्नीशियम को हमने एक्सपोज करवाया है एयर से, तो एयर में, तो एयर में अगर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना, तो वो जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करती है और उस केस में नाइट्राइड भी बनता है, ठीक है। और ये आपने डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं। तो इस भी हम मैग्नीशियम को एक्सपोज करवाएंगे ना इन एटमॉस्फेयर या फिर एयर में, तो ऑक्साइड्स के साथ साथ नाइट्राइड्स भी बनेंगे। उसके बाद है बेरियम। जब हम बेरियम को हीट करते हैं इन एयर या फिर ऑक्सीजन में, और उसके लिए टेम्परेचर है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका परऑक्साइड बनता है। ये भी हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं परऑक्साइड का, नॉर्मल ऑक्साइड का और सुपर ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी बेरियम बर्न करेंगे हम एयर में, तो उसके केस में हमें जो मिलेगा दैट वुड बी अ परऑक्साइड। अब उसके बाद है जो हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स जो हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग द मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के जितने बाइनरी कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये भी याद रखना कि हाइड्राइड्स के केस में जो हाइड्रोजन है, उस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। हमने तो ये पढ़ा ना कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, कि आयनिक फॉर्म हाइड्रोजन की कौन सी है, जब उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन हाइड्राइड्स जो हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, उस बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के केस में जो हाइड्रोजन पे चार्ज आता है दैट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। हाइड्राइड आयन हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ, ये रेयरली एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो जो हाइड्राइड्स बनाती हैं, तो अब इसका मतलब है कि अगर हाइड्राइड बनेगा, जैसे ये है मैग्नीशियम और उसका हाइड्राइड MgH2 या CaH2। अब देखो, हम मैग्नीशियम और हाइड्रोजन जब ब्रेकेज होगी ना,
इनमें से अगर इनकी आयनाइजेशन होगी ना तो मैग्नीशियम वुड गेन अ पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में हमें जो हाइड्रोजन पे चार्ज मिलेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो हाइड्राइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो बनाती हैं, और हाइड्राइड्स के केसेस में जो हाइड्रोजन पे चार्ज है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ ऑन हीटिंग। ठीक है, जब भी उसको हीट करेंगे, पहले हमने जब सिंपल बेरिलियम की बात की थी तो हमने हीटिंग की, शुरू में तो कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन अगर हम हीट करेंगे तो वो नाइट्राइड्स देगा भी। ठीक है, अगर हम हो सकता है उसी रिएक्शन में ऑक्साइड्स भी बन रहे हो, उसी रिएक्शन में नाइट्राइड्स भी बन रहे हो, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे तो हाँ सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हमने कोई डिज़ायरेबल प्रोडक्ट लेनी है तो वो हमें मिलेगी, अगर हमें पता है कि उसके लिए कंडीशन ये प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ ही, मैंने आपको पहले बताया, तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, ये और उसके बाद ये जो नाइट्राइड्स बनते हैं ना इनकी हाइड्रोलिसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है उनकी ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन अगर वाटर की प्रेजेंस में हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और हाइड्रो का मतलब है वाटर। मतलब जब भी वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होगी तो उसका मतलब है हाइड्रोलिसिस है वो। ठीक है, आप जैसे ये देखो, ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड बन रहा है और ये वाटर की प्रेजेंस में ये वाला नाइट्राइड टूट रहा है इनटू अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले ये Mg3N2 एक पूरा नाइट्राइड था, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर है इसलिए इस ब्रेकडाउन को हम कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस, और उसके रिजल्ट में हमें अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सल्फर है उसको अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नीशियम सल्फाइड देगा। ठीक है, ये जो है ना ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने सबके लिए देखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो हेलोजेंस हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें हैलाइड्स मिलते हैं, ये भी हम सारे पढ़ चुके हैं पहले ही। अब जो इसके लास्ट पे है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम इवन दो इट इज नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर एंड क्वाइट रैपिडली विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब ये जो मैग्नीशियम है उसका हमने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 मिलता है, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस वहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन जो हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी बातें कि जब भी इनका रिएक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन है दैट वुड ऑलवेज बी रिलीज फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, और इसमें जो चीज़ें ऑक्साइड्स का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर, बट रिमेनिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स विद वाटर। अब ये देख लो कि क्योंकि बेरिलियम जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो फर्स्ट मेंबर है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सब में नहीं होनी चाहिए, या फिर जो उसमें नहीं है वो बाकी सब में होनी चाहिए। तो ये देखो बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, हम टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, उसको वोल्केनो में ले जाओ, वो फिर भी जो बेरिलियम है ना वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। हाँ, जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो करेंगे, वो हो सकता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर रहे हो, लेकिन बेरिलियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम अब टॉप मेंबर है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी सबसे डिफरेंट होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कल हमने अल्कली मेटल्स की देखी थी प्रॉपर्टीज, और अब आज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हैं। तो ये आप इन दोनों का कंपैरिजन देख लीजिएगा, उसके बाद हम ऑक्साइड्स वगैरह करेंगे और किस तरह से ऑक्साइड्स नाइट्राइड्स कार्बोनेट्स वगैरह वो डिफर करते हैं वो सब देखेंगे इन द केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको साथ साथ पढ़ते रहिएगा, और जब फिजिकल क्लासेस होंगी, जाहिर है ऑब्वियसली यहाँ पे उस तरह से नहीं ना हम पढ़ा सकते हैं और ना आप उस तरह से पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करो तो ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये बुक रीडिंग वाला ही चैप्टर है मोस्टली ये जो है आपका। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये साथ साथ रीडिंग करते रहें और अपना ख्याल रखें और स्मोक से बचते रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़।